भी आपको इस सीरीज पर क्वेश्चन दिखे इस प्रकार का तो आपको क्या करना है। अगर हम पहले पद को सॉल्व करें तो क्या होगा, 3 दूनी 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 5/3 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 में से एक 7/5। इसी प्रकार से हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे लास्ट वाले टर्म को तो क्या हो रहा है भाई, 1998 हो जाएगा। 1998 में से अगर हम कितना कम कर देंगे 1997 तो कितना बचेगा 1001 बचेगा। तो आपका ये जो लास्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा 1001 डिवाइड बाई 999। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये देखिए क्रॉस में सारे के सारे क्या है एक दूसरे से कटते चले जाएंगे। ठीक है, जब क्रॉस में कटते चले जाएंगे तो ये जो 999 ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या, ये जो लास्ट टर्म का जो अंश है वो बचेगा और पहली टर्म का जो हर है वो बचेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1001/3। जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज दिखती है आपको देख लेना कि ये क्रॉस में इस प्रकार से कट रहे हैं या फिर इस प्रकार से कट रहे हैं। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसी पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर 3 एकम 3 और एक कितना हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 4 एकम 4 5 बटे कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर भी देखो क्रॉस में कट रहे हैं तो इसका मतलब है क्या, इसका तो ये जो पहला वाला टर्म का जो हर बचेगा और लास्ट वाली टर्म का क्या बचेगा अंश बचेगा। तो ये हो जाएगा n-1 + 1 डिवाइड बाई n-1। एक से घटा दो तो क्या बचेगा n-1। तो ये भी n-1 क्या हो जाएगा क्रॉस में कट जाएगा इस प्रकार से, तो n बचेगा हमारे पास। n/3 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई, लास्ट वाली टर्म का अंश बचेगा और पहली वाली टर्म का क्या बचेगा हर। तो जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको सिंप्लीफाई करना है। जिसको बोर्ड मार्क्स नहीं आता है वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा, इसलिए कह रहा हूँ सीख लो। देखिए ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, ब्रैकेट नहीं दे रखा है तो सबसे पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना है। और ऑफ कहाँ दे रखा है ये, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर डिवाइड नहीं कराना है। अभी डिवाइड बाद में आएगा, पहले ऑफ आएगा। अगर आप इसमें डिवाइड करा दे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बस यही इसमें सीखने वाली बात थी। तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा 3 5 बटे कितना हो जाएगा 3। ऑफ का मतलब होता है गुणे। ये कितना 4 या 12 3 15 बटे कितना हो जाएगा 4। और इसको अगर क्रॉस में बदल देंगे तो हर का अंश संस्कार हो जाएगा 4। 5/4 का मतलब क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 99 सही 48/49 मल्टीप्लाई बाई 245। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 30×5 हो जाएगा। तो ये आपका जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 25/4 मल्टीप्लाई बाई 4/5। फर्दर ये यहाँ से 25 तो ऊपर क्या बचेगा 5। तो 5 प्लस क्या बचा हमारे पास 99 मल्टीप्लाई बाई 245 प्लस क्या बचेगा 48/49 मल्टीप्लाई बाई 245। इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया फ्रैक्शन को। कैसे, 99 प्लस 48/49 इसे लिख सकते हैं और 245 का प्रत्येक में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 5 टाइम्स चला जाएगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराओ। इसको मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, इसको 100 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 24,500 हो जाएगा। 24,500 में से कितना घटा देंगे 245। 245 यहाँ से घटा देंगे तो ये बचेगा 255। तो 24,255 तो ये बचेगा। 24,255 यहाँ पर ये बच जाएगा और प्लस ये कितना बचेगा भाई, इसका इसमें 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 65 40 5 को 20 4 24 240 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 245। ये 245 हो गया तो 245 और कितना हो जाएगा 24,255। ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 24,500। सो सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में भी हमें क्या लगाना पड़ेगा बोर्ड मार्क्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई कर दो भाग का तो क्या हो जाएगा ऊपर की नीचे संख्या नीचे की ऊपर। ठीक है, तो ये आगे इसकी वैल्यू कितनी 25 तो इसकी वैल्यू आ गई 5.7 माइनस ये कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितनी बार जाएगा 2 नाम से 6 प्लस कितना हो जाएगा 4/14। अगर इसको पूरे को जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 10/14। इसका मतलब क्या है 5 बटे कितना आ जाएगा 7। तो 5/7 एक तो प्लस का एक माइनस का, ये अब दूसरे से कट जाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। तो इस होल टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। तो ये 0 के इसको सॉल्व करना कर चुके हम लोग। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1।
इसकी जगह 1 आ जाएगा। अब इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 8 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो ये बचेगा कितना 14। ठीक है, तो 1 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 14, और तो कोई बचा नहीं है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो रही, कितना हो जाएगा 7, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, उसका सर्टिंग करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे ये वाली टर्म है इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6/√3, इसका ऊपर नीचे क्या करा देंगे, प्लस माइनस से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा √6 + 3 और √6 + 3, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, ये हो जाएगा आपका 3/2, ये बचेगा 3। ठीक है, a² माइनस की, क्योंकि ये हो जाएगा फॉर्मूला a² माइनस के b² का, ऊपर क्या बचेगा √6 + √3। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या है, 3 से 3 उड़ा दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई √2 √6 कितना हो जाएगा √12 प्लस ये हो जाएगा √3 दूनी 6 √6। तो पहले वाले की वैल्यू कहते हैं √12 प्लस √6। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर माइनस लगा है तो उसको माइनस लगा लेते हैं, उसको कोष्टक बदल लेते हैं। तो 4/3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ 6 प्लस के √2 का, और यहाँ पर भी √6 + 2 का। ठीक है, अगर इसको और फर्दर हम सॉल्व करें तो माइनस तो यहाँ पर आ ही चुका है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा √6 माइनस का √2, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4/3, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 6/√2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई 4 बचेगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू और फाइंड आउट करें, 4 से 4 यहाँ पर उड़ा दो, माइनस ये कितना हो जाएगा √18, और ये कितना हो जाएगा प्लस के √6। ठीक है, अभी हमने 2 वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब थर्ड की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, माइनस यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो 6 अंडर में कितना हो जाएगा √8 प्लस के √12, और ये कितना हो जाएगा √8 माइनस के √12 मल्टीप्लाई बाय √8 प्लस के √12। तो अगर इसकी होल की वैल्यू हम निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी 6/8 प्लस के √12, इसका तो हम मल्टीप्लाई करा नहीं सकते हैं 6 का, तो ये कितना हो जाएगा 8 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा -4, तो यहाँ पर तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, और बीच वाला जो टर्म है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। अगर उसको फर्दर हम सॉल्व करें तो ये पहले टर्म की जो वैल्यू थी वो कितनी थी √12 प्लस √6, और दूसरे वाले टर्म की वैल्यू क्या थी माइनस के √18, और कितना हो जाएगा ये माइनस के √6। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अगर इसको हम फर्दर और सॉल्व कर लें तो देखिए 2 × 6, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसको 2 को भी हमें हटाना पड़ेगा, तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो √2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी 4 × 12 हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा यहाँ से, तो मतलब 2 हम बाहर ले सकते हैं, तो 6 फिर से हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या बचेगा √2, और ये क्या बचेगा √3। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 2 × 6, तो यहाँ पर अब कितना बचेगा √3, इसकी जो वैल्यू है 3/2 प्लस √3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, और यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस का चिन्ह बन गया है, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह बन गया तो यहाँ पर प्लस का प्लस लगा देंगे, तो ये कितना जाएगा 3/2 प्लस के 3/3। अब यहाँ से √6 से √6 तो यहाँ पर हट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो सकता है भाई 4/3, इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 12, ये कितना होगा 2/3। ठीक है, और ये बचेगा आपके पास 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/3, तो ये 3/2 से 3/2 हटा दो यहाँ पर, और ये कितना हो गया √3/3, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। तो फाइनल जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 5/3। इसका शॉर्टकट करना था तो आप कैसे कर सकते थे भाई, जिसको नहीं आता, मैंने तो इसलिए इतना लॉन्ग टर्म किया है, अगर जिसको शॉर्टकट करना था वो कैसे कर सकता था, जो डायरेक्ट आपको पता है कि इसकी वैल्यू में हम लोग ऊपर नीचे चिन्ह बदल के करने का गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 - 3 क्या हो जाता है, डायरेक्ट 3 लिख देते आप, तो 3/2 डायरेक्ट 3 लिख सकते थे आप, यहाँ से भी यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख देते, यहाँ पर -4 लिख देते। इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जिसको नहीं आता है वो सीख भी गया होगा। ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड